ओम शांति। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। तो हर इंसान ये सोचता है कि मेरे कर्म ऐसे हों, मेरे बोल ऐसे हों कि हर कोई मुझे पसंद करे। ये हर एक के अंदर इच्छा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है पूरे दिन में कि कई बार हमें क्रोध आ जाता है, कई बार हमें चिंता होती है, कई बार हमें डर लगने लगता है किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से। तो फिर हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से ये मेरे साथ हुआ, इनकी वजह से मुझे क्रोध आया, इनकी वजह से मुझे चिंता हुई, इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो हमने अपनी उंगली कहाँ रख दी? दूसरे के ऊपर। दूसरे के ऊपर जब हम उंगली रख देते हैं तो मतलब हम अपने आप को उनका गुलाम शो कर रहे हैं, हम अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। हमें अपने मन की शक्ति को खुद पहचानना है। हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी हुआ, किसी ने हमें कुछ कह दिया, मान लो हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, और हम फिर भी ये सोचें, यहाँ पर आकर सोचें कि जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है वो बाहर है, वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे गालियाँ दे सकता है, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है या मुझे मेरी निंदा कर सकता है। मान लो कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिज़िकली मार भी सकता है। तो वो जो भी कर रहा है इंसान आपके सामने खड़ा होकर, वो बाहर कर सकता है, वो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पर एंटर करने के लिए हमारी अपनी सोच, अपने संकल्प ही हैं जो यहाँ हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जब हम ये सोचें कि सामने वाला इंसान जो भी कर रहा है वो अपने लेवल पर कर रहा है, लेकिन मैं जो सोचूंगा, मैं खुद क्रिएटर बनूंगा अपने संकल्पों का। मेरे थॉट्स मेरे हाथ में होने चाहिए। मैं अपने संकल्पों का रचयिता, अपने थॉट्स का रचयिता खुद हूँ, क्रिएटर खुद हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ मेरे अंदर थॉट्स चलेंगे, वही मेरे बोल होंगे, वही मेरे कर्म होंगे और वही मेरा बिहेवियर होगा। ये ऐसी चीज़ है कि सामने वाली आत्मा हमें मजबूर कर रही है, कुछ भी करी। मान लो कभी ऐसा हो भी गया कि हमने रिएक्शन दे दिया, मतलब हमने क्रोध में कोई जवाब दे भी दिया, तो हम आगे से ये डिसीजन भी लेना हमारे ही हाथ में है कि हम आगे से ऐसा नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करेंगे। एक बार हो गया, हम आगे से ये चीज़ नहीं करेंगे। सामने वाली आत्मा कुछ भी कर रही है, वो बाहर कर रही है, वो बाहर कर रही है, जो कर रही है। हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम खुद कर रहे हैं। अपने क्रिएटर हम खुद बने, हम अपने संकल्पों की रचना खुद करें, वो सोचें जो हमें चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाए, मान लो हमारा रिलेशन कैसा भी है, हमारा बहुत अच्छा गुड फ्रेंड बने, दोस्त बने, हमें अपने रिश्ते भी सुधारने हैं मान लो, तो वो जो मर्जी कह रहा है, हमें उसके गुलाम नहीं बनना है, हमें उसका रिएक्शन नहीं देना है। हम यहाँ पर अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, यहाँ अपनी पावर को यूज़ करेंगे, अपने मन की शक्ति को हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, यूज़ करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। उसके बाद हमारे बोल वैसे ही निकलेंगे उस आत्मा के लिए। या समझो कोई परिस्थिति भी आ गई हमारे सामने, उस परिस्थिति के लिए हमारे कर्म भी वैसे होंगे, हमारा बिहेवियर भी वैसे होगा, हमारी फीलिंग्स भी वैसी होंगी। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे अपने थॉट्स चेंज होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे उस आत्मा के लिए, तो दूसरी आत्मा ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ये है जैसे हम पुराने ज़माने में सुनते होते थे, कहावतें भी बनी हुई हैं कि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है, आग को कभी आग नहीं बुझा सकी है। तो ये चीज़ लॉजिकली, साइंटिफिकली ये यहाँ साबित होती है कि अगर किसी के अंदर हमारे प्रति नफ़रत है, घृणा है, हम भी वही कर रहे हैं, बदले में वही दे रहे हैं,
तो वो आग के ऊपर हम आग ही तो डाल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव अच्छी चीज़ क्रिएट करें उस आत्मा के प्रति कि ये भी आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है जिसकी हम संतान हैं, ये भी उसी की संतान है, कोई अलग दुनिया से तो वो आई नहीं है, वहाँ से ही आई है जहाँ से हम आए हैं। ऐसे थॉट्स क्रिएट करें कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, मेरी बहुत अच्छी गुड फ्रेंड है, तो ये थॉट्स उस तक पहुँचेंगे। जैसे मान लो अगर हम अपने बच्चे को कहते हैं कि पढ़ लो, तुम्हारे पेपर हैं, कुछ पढ़ लो, कह हम ये रहे हैं कि पढ़ लो, लेकिन हमारे थॉट्स अंदर क्या चल रहे हैं, पढ़ना तो इसने है नहीं। तो वो जो हमने नहीं बोला वो उस तक पहुंच गया, उसको टच कर गया। जो हम बोल रहे हैं वो उसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ हम चेंज करें, हम अपने थॉट्स को चेंज करें ताकि दूसरी आत्मा को वो चीज़ टच करे, और अपना परिवर्तन तो होगा ही होगा, दूसरी आत्मा का परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति।